दिल्ली में कल हुई हिंसा पर किसान नेताओं की एक के बाद एक सफाई आ रही है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर ने हिंसा पर सफाई देते हुए कहा कि उनका लाल किला जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, उनके लोग बीच रास्ते से वापस लौट गए थे। सरवन सिंह ने पंजाबी गायक दीप सिद्धू पर असामाजिक तत्वों को लाल किले तक ले जाने और हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया। 26 जनवरी 2021 को भारत में एक तरफ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। किसानों की ट्रैक्टर परेड से जो तस्वीरें सामने आई, उस खौफनाक मंजर को शायद ही इस देश का नागरिक कभी भूल पाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में अचानक हिंसा की घटनाएं आने लगी। दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। किसानों का एक धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध कर रहा है। इन्हीं में से कुछ किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद सिद्धू ने फेसबुक पर कहा है कि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया। जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप सिद्धू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दीप सिद्धू है कौन, जिसके ऊपर कई किसान नेता हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। दीप सिद्धू का जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। फिर उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि साल 2018 में आई फिल्म जोरा दास नंबरिया से मिली, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर का रोल निभाया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में एक्टर सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन की टीम में दीप सिद्धू को भी रखा था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसा घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। वहीं सनी देओल ने 6 दिसंबर को भी ट्वीट करके कहा था कि उनका दीप सिद्धू से कोई भी संबंध नहीं है। कुछ एक्टिविस्ट और कलाकारों ने सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 25 सितंबर के दिन अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने किसानों के साथ धरने पर बैठने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से किसानों की समस्या को उठाने की अपील की। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध भी किया और नरेंद्र मोदी सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की तस्वीर के आधार पर उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एजेंट भी कहा। हालांकि दीप सिद्धू द्वारा ऐसे किसी भी आरोपों को नकारा जाता रहा है। जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते एनआईए ने सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस मामले की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए समन भेजा था, जो पिछले साल 15 दिसंबर को दर्ज किया गया था। यहाँ तक कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सिद्धू से दूरी बनाई और किसानों को लाल किले की ओर ले जाने का आरोप लगाया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।